Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के करीब 2 घंटे पूरे 200 से अधिक सवालों का लिया जा रहा जवाब। पूछताछ के लिए दिल्ली से आई है अधिकारियों की टीम। साकार कंपनी से मंत्री समीर महासेठ का कोई लेना देना नहीं, 3 साल पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। बोरिंग रोड में आयकर विभाग की हो रही है छापेमारी। पटना में सीतामढ़ी के ड्रग इंस्पेक्टर के ठिकानों पर निगरानी की बड़ी कार्रवाई। नवीन कुमार के आवास पर हो रही है छापेमारी। निगरानी की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर को 2 लाख रुपए घूस लेते हुए किया था गिरफ्तार। जहानाबाद में निजी कोचिंग सेंटर पर सेल्स टैक्स विभाग की छापेमारी। टैक्स चोरी के मामले में हो रही है छापेमारी। सीवान के सिसवन में शराब तस्कर ने सिपाही को मारी टक्कर। सिपाही गंभीर रूप से घायल। भागने के दौरान सड़क पर गिरकर तस्कर भी हुआ जख्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। माइनिंग घोटाले में सवालों का जवाब देने रांची ईडी ऑफिस पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। 200 से अधिक सवालों की लिस्ट है तैयार। पूछताछ के लिए दिल्ली से आई है अधिकारियों की टीम। पटना में ड्रग इंस्पेक्टर के निजी आवास पर रेड। सीतामढ़ी में पदस्थापित है नवीन कुमार। निगरानी की टीम कर रही छापेमारी। सीतामढ़ी के ड्रग इंस्पेक्टर के पटना ठिकानों से लाखों के आभूषण बरामद। सोने के चम्मच, कटोरी समेत मिले कई आभूषण। सीतामढ़ी में रिश्वतखोर दवा निरीक्षक गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते हुए की कार्रवाई। 2 लाख रुपए के रिश्वत के साथ नवीन कुमार गिरफ्तार। बक्सर के कुरान सराय थाने में एक बुजुर्ग कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। SC/ST एक्ट में बुजुर्ग की हुई थी गिरफ्तारी। एसपी ने थानाध्यक्ष को किया निलंबित। गोपालगंज में सिधवलिया में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व वार्ड सदस्य की गला रेत कर की हत्या। हत्या के बाद शव को नहर किनारे फेंका। पटना के पत्रकार नगर इलाके में एक व्यक्ति से अपराधियों ने लूटा मोबाइल। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरा के सलेमपुर गांव में डांसर और सिंगर को गोली मारने का मामला। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। साकार कंपनी से मंत्री समीर महासेठ का कोई लेना देना नहीं, 3 साल पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। बोरिंग रोड में आयकर विभाग की हो रही छापेमारी। सिमडेगा में PLFI उग्रवादियों का तांडव। पावर ग्रिड निर्माण कंपनी की गाड़ियों में लगाई आग। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। लेवी की मांग पर वारदात की आशंका। चाईबासा में 5 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 10 हाथी के दांत बरामद। लखीसराय में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। नक्सल प्रभावित पीरी बाजार की घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली के महनार में युवक पर लाठी डंडे से किया हमला। महनार PHC में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के चौराही में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। मायके वालों ने पीट पीट कर हत्या का लगाया आरोप। भागलपुर के नाथनगर में अपराधियों ने बाइक सवार से लूटी बाइक। विरोध करने पर मारपीट कर किया घायल। पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मरीज की मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर किया हंगामा। अरवल के किंजर थाना क्षेत्र में 2 दिन से गायब ईंट व्यवसायी का मिला शव। अपहरण कर अपराधियों ने मांगी थी 40 लाख रुपए की फिरौती। भागलपुर में कैदी के साथ बेड पर सोते नजर आए पुलिसकर्मी। कैदी का इलाज कराने पहुंचे थे दोनों जवान। कैदी की भागने की नहीं रही चिंता। जवान बीमार कैदी को इलाज कराने के लिए ले गए थे। JLNMCH गोलीकांड मामले में कैदी हुआ था गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने मीनाक्षी दुबे पर फायरिंग मामले का किया खुलासा। पति नहीं कराई थी फायरिंग। दूसरी शादी करने के बाद हटाना चाहता था रास्ते से। सीवान के दरौदा में व्यक्ति को मारा चाकू। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुपौल के त्रिवेणीगंज में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी। 620 बोतल विदेशी शराब किया बरामद। तस्कर हुआ फरार। जहानाबाद के फिदा हुसैन रोड में स्थित एक कोचिंग संस्थान में सेल्स टैक्स का छापा। टैक्स चोरी करने के आरोप में कार्रवाई।
सीवान के सिसवन में शराब तस्कर ने जवान को मारी टक्कर। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मारी टक्कर। घायल तस्कर से पूछताछ कर रही पुलिस। खगड़िया के गोगरी थाना इलाके के पितौजिया बहियार में किसान की पीट कर हत्या। जमीन विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस जांच में जुटी। बांका में शराब के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। भलजौर, पंजवारा और दर्दमारा चेकपोस्ट से 100 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुधवार को अपराधियों ने की थी हत्या। बोकारो के गोमियों में हवाई अड्डे के पास पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामगढ़ के बुरकुंडा में सेल्समैन से 60,000 रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। धनबाद की झरिया में शख्स ने पुलिस से की मुलाकात। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बिहार में जमीन विवाद में बेटे की हुई थी हत्या। कटिहार पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले में गैस एजेंसी से हुई चोरी। पुलिस ने मामले में चोरी किए गए लैपटॉप, डेस्कटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किया बरामद। सासाराम में उत्पाद विभाग ने चलाया विशेष अभियान। शराब बेचने और पीने के आरोप में 75 लोग गिरफ्तार। मुंगेर के जमालपुर में सहारा एजेंट को पीटा। पैसा वापस नहीं होने पर जमाकर्ताओं ने एजेंट को पीटा। बाढ़ के बेलची में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। दियारा इलाके से शराब किया बरामद। शराब को किया गया नष्ट। अरवल में पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। ड्राइवर और खलासी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा के मोहब्बतपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल, बैंक पासबुक बरामद। ईडी की पूछताछ से पहले सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1000 करोड़ के गिट्टी बालू घोटाले को बताया असंभव। कार्रवाई को बताया साजिश। राज्यपाल पर लगाया बयानी विस्फोट का आरोप। सीएम हेमंत के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास पर जुटे हजारों समर्थक। मोरहाबादी में भी जेएमएम कार्यकर्ताओं का महाजुटान। सीएम के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर जता रहे विरोध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी में पेशी पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बयान। कहा, मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के महाजुटान के नाम पर कर रहे राजनीतिक नौटंकी। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय महाजुटान। गढ़वा से पहुंचे 5000 कार्यकर्ता। खाने पीने का किया गया इंतजाम। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन। सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुटे। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, एनडीए की सरकार में हुई नियुक्ति, सरकार अब दे रही ज्वाइनिंग लेटर। भागलपुर के हसनगंज मोहल्ले में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट। घर में आग लगने के बाद हुआ ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नवादा की बाइक फिसलने से दंपति पर चढ़ा ट्रक। पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में चल रहा इलाज। पटना गया NH 83 के ऊंटा में स्कूल के समीप बिजली कनेक्शन बॉक्स में लगी आग। बिजली आपूर्ति कुछ समय के लिए हुई बाधित। पूर्णिया के गुलाब बाग में तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर को कुचला। घटनास्थल पर मजदूर की हुई मौत। रोहतास के नासुरीगंज थाना के अमियावर में पानी की धार में बही 2 पोकलेन मशीन। सोन नदी में दबाव के बाद टूटा छोटा बांध। सासाराम के उचितपुर गांव में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। खेलने के दौरान तालाब में गिर गया था बच्चा। गिरिडीह के बिरनी में करंट लगने से मिस्त्री की मौत। तार जोड़ने के दौरान हुआ हादसा। जामताड़ा के घर चौकिया गांव में बालू लदे ट्रैक्टर ने एक व्यक्ति को कुचला। घटनास्थल पर मौत। नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा। लोहरदगा में नदी में डूबे 2 बच्चे। एक बच्चे को लोगों ने बचाया, दूसरा लापता बच्चे की तलाश जारी। सासाराम स्टेशन पर ट्रेन से गिरा युवक। घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। खगड़िया में डेंगू का कहर लगातार जारी। अस्पताल के गेट के बाहर जल जमाव। मरीजों को होती है परेशानी। पूर्णिया शहर और गुलाबबाग मंडी की जल्द बदलेगी तस्वीर। गुलाबबाग में 0 माइल से बाईपास सड़क के किनारे बनेगा पार्किंग स्थल। कैमूर का दुर्गावती जलाशय परियोजना इन दिनों पर्यटकों को कर रहा आकर्षित। घूमने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर रह रहे करीब 200 से ज्यादा नीलगाय और जंगली सुअर को गोली मारने का आदेश। वन विभाग को शूटरों से मारने का मिला निर्देश। रामगढ़ के निकाला मशाल जुलूस। हेमंत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का लगाया आरोप। गिरिडीह में +2 हाई स्कूल। पचम्बा में मॉडल स्कूल के निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप। शटरिंग खुलने के दौरान 16 फीट लंबा छज्जा गिरा। 2 मजदूर घायल।
किशनगंज के ठाकुरगंज में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बैठक, नजरुल हक को चुना गया निर्विरोध। बांका के अमरपुर पहुंचे भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त, पंचायत भवन का किया निरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण कार्य का भी लिया जायजा। बाढ़ के एनटीपीसी के यूपीएल कंपनी में कार्यरत मजदूर की मौत, ट्रेन के इंजन के चपेट में आने से सामने आया वीडियो। लखीसराय में 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेला का आयोजन, उपकरण खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए 651 किसानों का हुआ चयन। सासाराम के कोचस में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष चुनाव के दौरान विवाद, एक पक्ष ने चुनाव रद्द किया तो दूसरे पक्ष ने अध्यक्ष के नाम का कर दिया ऐलान। मुंगेर में पर्यावरण जागरूकता को लेकर कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन। शेखपुरा में रोक के बाद भी किसान जला रहे पराली, जिला प्रशासन ने पराली जलाने पर लगाई रोक। बेगूसराय के नयाटोला मोहनपुर में आपसी विवाद में मां बेटी को पीटा, दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार में शराब तस्करों का बंद नहीं हो रहा धंधा, गोपालगंज में लकड़ी के नीचे तहखाना बनाकर हो रही है तस्करी। अरवल में हरियाणा से लाई जा रही शराब को पुलिस ने पकड़ा। समस्तीपुर में रामेश्वर जूट मिल एक बार फिर से बंद, 4 दिनों से मजदूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर, मिल प्रबंधन ने नहीं दिया है बोनस। शेखपुरा रेलवे स्टेशन को मिला जंक्शन का दर्जा, लेकिन यात्रियों को नहीं मिल रही है कोई सुविधा, स्टेशन पर गंदगी का अंबार। गोपालगंज के डुमरिया घाट पर चलाया गया सफाई अभियान, बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी के नेतृत्व में चलाया गया सफाई अभियान। हाजीपुर पुलिस लाइन के पास तेज रफ्तार बाइक में साइकिल में मारी टक्कर, साइकिल सवार की घटनास्थल पर मौत। सीतामढ़ी के बेलसंड में अनुमंडलीय अस्पताल में कुव्यवस्था, पीएचसी डॉक्टरों के सहारे चल रहा अस्पताल, कई मशीनों का नहीं हो रहा इस्तेमाल। आरा में जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने पप्पू यादव पर साधा निशाना, कहा उनकी मानसिक स्थिति हो गई है खराब। पप्पू ने बढ़ते क्राइम को लेकर कई नेताओं को बताया था जिम्मेदार। सिवान के दीनदयालपुर गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत, भाग रहे ट्रक को ग्रामीणों ने पकड़ा। चक्रधरपुर में कमलदेव हत्याकांड में सुस्त पड़ी एसआईटी की जांच, सब्र टूटने पर सड़क पर उतरने की तैयारी में हिंदू संगठन बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन का अपने खर्च पर निर्माण कराएगा रेलवे, 99 किलोमीटर रेल लाइन पर 1384 करोड़ का होगा खर्च, गोड्डा से घटेगी साहिबगंज विक्रमशिला की दूरी। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड कार्यालय का अपना भवन नसीब नहीं, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं होने की वजह से नहीं बन सका भवन। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में सिंगर मैथिली ठाकुर ने पारंपरिक गीत गाकर लोगों का मन मोहा, प्रोग्राम को लेकर जिला प्रशासन ने की थी खास तैयारी। प्रदूषण के मामले में देश की राजधानी से बुरा हाल पटना का, पटना के ज्यादातर इलाके का AQI लेवल 300 के पार, राजा बाजार इलाके का हाल सबसे खराब। ठंड आते ही बढ़ी धुंध, ट्रेनों के परिचालन पर पड़ने लगा असर, श्रमजीवी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें लेट। शेखपुरा सिविल कोर्ट पहुंचे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, परिवार न्यायालय और पालन घर का किया उद्घाटन। पप्पू यादव पहुंचे नवादा के अमुआ गांव, मृतक के परिजनों को दी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद, एक ही परिवार के 6 लोगों ने की थी सुसाइड। समस्तीपुर के बंगरा चौक के पास बस और पिकअप वैन में टक्कर, हादसे में 10 से अधिक लोग घायल। यूपी के सहारनपुर में कई घरों में लगी भीषण आग, कई मवेशियों की जलकर मौत, भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल। हरदोई में साड़ी के शोरूम में लगी आग, आग से लाखों का नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में लगी भीषण आग, अगलगी में कई दुकानें जलकर राख, घंटों के मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंगेर के सितुरिया पेट्रोल पंप के पास एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। अलीगढ़ में ट्रेन से कटकर मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा, जीआरपी मामले की जांच में जुटी। वैशाली के देसरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, रमेश चौक से सब्जी मंडी तक सड़क किनारे और सरकारी जमीन से हटाए गए अवैध कब्जा। मुंगेर में ट्रेन में नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ एक युवक, जीआरपी ने हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस ट्रेन से बेहोशी की हालत में एक यात्री को उतारा।
जमुई के सूनो थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन पर रोक के लिए ग्रामीणों ने किया हंगामा, पुलिस ने लोगों को कराया शांत। समस्तीपुर में मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, 2 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में ताजपुर पटना मार्ग पर आगजनी और हंगामा। पटना सिटी के आलमगंज में अवैध गेसिंग का खुलासा, गुलजारबाग के मिर्चाई टोला से कुल 5 लोग गिरफ्तार। मधुबनी के नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों का तांडव, रेलकर्मी के घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट, घर में रखे कुछ जेवर भी लूट ले जाने की आरोप। गुमला में खैनी के बोरा में छिपाकर ले जाए जा रहे गांजा की खेप को किया गया जब्त, बस का ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। रांची में एक बार फिर बड़े पैमाने पर की जा रही अफीम की खेती, नशे की खेती की जानकारी के बावजूद अब तक पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बेगूसराय में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बीरपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद, कई भट्टियां ध्वस्त। लखीसराय के कबैया में मकान मालिक और दुकानदार के बीच बढ़ा विवाद, कोर्ट में मामला होने के बाद भी मकान मालिक ने जबरन दुकान का सामान सड़क पर फेंका। भागलपुर के सबौर में चंदेरी मध्य विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम का विरोध, सुखाड़ पीड़ित किसानों ने किया घेराव। छपरा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यहां जिला प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है। यहां बाईपास में कई किलोमीटर दूर तक सड़क पर कचरा फैला हुआ है, जिसमें आग लगा दी गई है और यह आग प्रदूषण का कारण बन रही है। साथ ही सड़क पर चलने वालों के लिए परेशानी का कारण भी बन गई है। हालात का जायजा लिया संवाददाता संतोष ने। छपरा बिहार के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल शुमार हो चुका है, लेकिन ये हालात क्यों बने हैं यह हम आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं। नेशनल हाईवे पर आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम सड़क है, उसके सड़क किनारे ये जो कचरा जल रहा है, ये प्लास्टिक कचरा है जो पूरी तरह से प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक है। और ये जो है आप देख सकते हैं कि लगभग कई किलोमीटर दूर तक ये प्लास्टिक कचरा ऐसे ही जल रहा है, जगह जगह पूरा धुआं फैला हुआ है, रोड पर चलना लोगों का मुश्किल हो चुका है और ये प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के स्थानीय मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? विनोद। विनोद जी बताइए कि गुजरते हैं यहाँ से तो क्या हालात है यहाँ पे? अरे बहुत परेशानी है। क्या दिक्कत है बताइए? बदबू देता है। बदबू भी देता है और ये जल रहा है, इससे क्या परेशानी होती है? परेशानी है ना जी, प्लास्टिक है, सब जल रहा है तो क्या दिक्कत होता है? आँख में लगता है? आँख में लगता है, नाक में धुआं जाता है। तो गुजरते हैं कैसे आप लोग यहाँ से? अब ऐसा है परेशानी से। और कितना दिन से ये स्थिति? अरे बहुत ढेर दिन से। बहुत दिन से है ना, हमेशा ऐसे ही जलते रहता है। हाँ। क्या नाम बताया आपका? विनोद। बिल्कुल विनोद कुमार है जो यहीं के रहने वाले हैं। हम फिर आगे अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे ले चलिए और दिखाइए कि क्या नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि ये जो हालात है ये पिछले कई दिनों से बने हुए, पूरा प्लास्टिक कचरा जो है जल रहा है और आसपास के इलाके जो है रिहायशी हो चुके हैं। शहरों में ये प्रदूषण जा रहा है और यही कारण है कि इस छपरा की हवा जो है सबसे अधिक खराब होते जा रही है और ये हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। जो आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ सांस संबंधित बीमारियां लगातार बढ़ रही है। सदर अस्पताल में वैसे मरीज लगातार पहुंच रहे हैं जिनको श्वसन संबंधित बीमारियां हो रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रदूषण का एक अहम वजह माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि धुआं ही धुआं, ये पूरे जो ये हाईवे है इस पर पूरा धुआं ही धुआं फैला हुआ है। कहीं कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन से भी हमने बात की, ये पूरी विजुअल्स हमने डीएम को भेजा, लेकिन कोई जवाब उनके तरफ से नहीं आया है और ये जो हालात है लगातार बिगड़ रहे हैं। जो छपरा की आबो हवा है वो लगातार प्रदूषित होती जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। ठंड बढ़ने के साथ ही धुंध बढ़ने लगी है और इसका असर ट्रेनों पर देखने को मिल रहा है। श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनें लेट से चल रही हैं, हालांकि ज्यादातर ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर ही चल रही हैं। पूरी खबर बता रहे हैं पटना जंक्शन से संवाददाता अमित कुमार। ठंड बढ़ने के साथ ही धुंध जो है वो बढ़ने लगी है और धुंध बढ़ने के कारण ट्रेन की रफ्तार में आंशिक रूप से कमी देखने को मिल रही है। रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। हालांकि अत्यधिक ट्रेन जो है वो अभी भी समय पे चल रही है। लेकिन बात अगर हम करें नई दिल्ली राजगीर संजीवी की सुपरफास्ट की तो ये 2.5 घंटे लेट है। इसी तरह से लोकमान्य तिलक जो बिहार डिब्रूगढ़ दादर एक्सप्रेस है वो भी 1.5 घंटे लेट है। इस तरह से अगर बात करें नई दिल्ली इस्लामपुर मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तो ये भी आधे घंटे लेट है। जम्मू तवी पटना अर्चना एक्सप्रेस की बात करें तो ये भी 2 घंटे लेट चल रही है। तो इसी तरह से अगर हावड़ा पटना जो शताब्दी की करें बात तो ये भी जो है तकरीबन 20 मिनट लेट जो है वो चल रही है। तो इसी तरह से देखा जाए तो पटना
इस्लामपुर रांची हटिया एक्सप्रेस की बात करें तो ये 9:20 पर खुलेगी, तो यानी ट्रेन टाइम पे खुलेगी। पटना सिंगरौली एक्सप्रेस की बात करें तो ये ट्रेन जो है ये भी आंशिक रूप से विलम्ब से चल रही है। और इसी तरह से पटना झाझा जसीडीह एक्सप्रेस की बात करें तो ये तकरीबन 45 मिनट लेट से चल रही है। तो कह सकते हैं कि जो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और ठंड का प्रकोप जब बढ़ा है तो धुंध भी बढ़ी है, और धुंध बढ़ने के कारण ट्रेनों की रफ्तार में फिलहाल आंशिक रूप से जो है वो कमी देखने को मिल रही है। हालांकि ट्रेन जो है अत्यधिक अभी भी समय पर चल रही है, और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका कहना है, CPR वीरेंद्र कुमार से हमने बात किया है तो उनका कहना है कि धुंध बढ़ेगी तो ट्रेनों के रफ्तार पर थोड़ी असर जरूर पड़ेगी, लेकिन ट्रेन जो है अत्यधिक राइट टाइम पर चले, समय पर चले। और इसी के उपाय जो है वो भारतीय रेल ने किया है, पूर्व मध्य रेल ने किया है, और इसका असर जो है इस बार ठंड के होने के बावजूद भी ट्रेनों के रफ्तार पर देखने को मिलेगी। अत्यधिक ट्रेन जो है वो समय पर चलती हुई नजर आएगी। बहरहाल देखना होगा कि ठंड के प्रकोप जब बढ़ता है, धुंध बढ़ता है, कुहासा बढ़ता है, उसके बाद भी क्या समय पे जो ट्रेन आज अत्यधिक ट्रेन चल रही है, ऐसी स्थिति आगे भी देखने को मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेटियों को घर के बाहर नहीं निकलने देने वाले परिजनों को स्कूली छात्राओं ने एक अच्छा संदेश दिया है। नालंदा के गिरियक प्रखंड स्थित मिडिल स्कूल में छात्राएं लोगों को जागरूक कर रही हैं। छात्राओं से बात की संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अब सिर को मैं ऊंचा उठाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो, सिखाऊंगी जरा। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड क्षेत्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलाचक में, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है कि यहाँ की जो छात्रा हैं वो इस स्कूल की तस्वीर बदलने में जुटी हुई है। और ख़ास करके जिस तरह से सरकारी स्कूल के जो बताया जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ के जो छात्राएँ हैं वो गतिविधियाँ के माध्यम से लोगों को यह जानकारी देने के जुटे हैं कि जो गार्जियन जो अपने बच्चियों को घर के दहलीज से बाहर नहीं निकलने के लिए कहती है और पढ़ाई से वंचित करती है, उनको यह जागरूक कर रही है कि किस तरह से जो है कि वो घर के बाहर निकले और स्कूल पहुंचकर अपनी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करें। ये बताया जाए कि आप लोग यहाँ पर क्या करा रहे हैं, छात्राओं से क्या जानकारी? हम लोग एक गीत के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं बेटियां समाज में पिछड़ रही है, तो वो अपने इस गीत के माध्यम से लोगों को बताना चाह रही है कि बेटा बेटी में फ़र्क ना हो, जितना हक बेटा को है उतना भी बेटियां को भी मिलनी चाहिए। हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि जो समाज में होता है लड़की लड़का को लेकर भेदभाव चलता है कि लड़की लोग पढ़ने नहीं जा सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, लड़का लोग सिर्फ पढ़ सकता है, लड़का ही लोग बाहर जा सकता है। तो लड़की को भी पढ़ने का हक है, वो भी बाहर में जा सकता है, वो भी कुछ कर सकती है। कि बच्चियाँ हैं जो छात्राएं हैं अपने हक की मांग कर रहे हैं, और ख़ास करके लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि लोग स्कूल पहुँचे, और ख़ास कर गार्जियन जिनके घर के जो लोग हैं उनको जो बच्चियों को दहलीज से बाहर नहीं निकलने देते हैं, उनको भी अपील कर रहे हैं कि वो घर अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजें और स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। शेखपुरा के अरियरी और बरबीघा प्रखंड क्षेत्र में जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद भी किसान खेत में हार्वेस्टर से धान फसल की कटाई के बाद पराली को जला रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण फैलने की संभावना बढ़ रही है। वहीं पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देश पर वैसे किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखने की कार्रवाई की जा रही है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। Headlines presented by